इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात कराए। नई असेंबली के इंतखाबात असेंबली तहलील के 90 रोज़ के अंदर लाजिम हैं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के बाद महफूज किए जाने वाला फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। फैसले पर तहरीक इंसाफ का इत्मीनान का इजहार। हमाद अजहर और शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज़ की मुद्दत ख़त्म होने में 62 रोज़ दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ है। इलेक्शन कब कराने हैं ये काम इलेक्शन कमीशन और अदलिया का है। हुकूमत अप्रैल में भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अक्टूबर में भी तैयार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी सिर्फ एक राय है और वो ये कि इंतखाबात इकट्ठे कराए जाएँ, वरना इलेक्शन मुतनाज़ होंगे और हारने वाला धरने देगा। इलेक्शन कमीशन को वज़ारत ख़ज़ाना ने वाली सूरत हाल का बता दिया है। मरदमशुमारी भी जारी है। मार्च में बच्चों के इम्तहानात भी होने हैं। ये हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। इसके होते जो कुछ हो सका वो हुकूमत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर 2 मरहलों में लेवी में 10 रुपये इजाफा होगा। 170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार IMF के साथ मुआहदे के मुसव्वदे के अहम निकात सामने ले आए। कहा कि IMF से तमाम मामला तय पा गए हैं। पीर से दोबारा वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकना होगा। तवानाई शोबे में सब्सिडी में कमी लाना होगी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाए, तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी लाए। पॉलिसियों पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल बाजवा ने मान लिया है कि रजीम चेंज उन्होंने किया था। एक कॉलम का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ी को बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से बताया कि उन्होंने किन मुआशी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर हमारी हुकूमत ख़त्म की थी। लोग पहले ही जानते थे कि PTI की हुकूमत किसने गिराई है, मगर जनरल बाजवा ने मानकर खुद ही वो पर्दा हटा दिया और खुद ही वाज़ेह कर दिया कि ये काम किसका था। इस वक्त PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़े हैं। अपने कॉलम में सहाफ़ी ने जनरल बाजवा के हवाले से लिखा था कि इमरान खान चाहते थे कि उनकी हुकूमत बचाई जाए, मगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरने से इसलिए नहीं बचाई क्योंकि उनकी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। जिस टोले ने इमरान को मुसल्लत किया उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनसे गलती हुई। इस बदबख्त को मुल्क पर मुसल्लत किया जो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करने वाला था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के साथ किसी समझौते में शामिल नहीं थी। हुकूमत में शामिल किसी शख्स ने कभी नहीं कहा कि हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली। मरीम नवाज ने ये कहा है तो वो पार्टी लीडर हैं, अपनी राय का इजहार कर सकती हैं। हम अवाम में इस बयानी के साथ जाएंगे कि इस बदबख्त इमरानी टोले ने 2016 में मुल्क को आगे ले जाने वाली हुकूमत के खिलाफ साजिश की। 3.5 साल में मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। चीफ जस्टिस के गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स पर कि मौजूदा पार्लियामेंट को जानते बूझते नामुकम्मल रखा गया है। मुल्क की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म ऐसा आया था जिसे दयानतदार समझा जाता था। नून लीग के सेनेटर्स ऐवान में बरस पड़े। सेनेट इजलास से खिताब में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक वज़ीर आज़म को ईमानदार कहा जो गालिबन मोहम्मद खान जुनेजो हैं। उन्हें किसने इस्तेहकाक दिया कि लियाकत अली खान से इमरान खान तक सबको बददयानत करार दें। ये तकलीफ दे रिमार्क्स हैं। पार्लियामेंट की पुष्ट पर कोड़े न मारे जाएं। अगर हम ये कहें कि तारीख में सिर्फ एक ही जज दयानतदार था तो क्या ये काबिल कबूल होगा। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पार्लियामेंट और जमहूरियत पर शब-खुन मारने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। एक बड़ी पार्टी
हम जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन कहते हैं, वो जिस तरीके से पार्लियामेंट से बाहर की गई, जिस तरीके से अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया, वो एक हकीकत है। चीफ जस्टिस ने, अगर मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, हमारी भी ग्रीवेंसेस हैं, मगर हम समझते हैं कि अगर कोई इशारा करे उसको तनकीद के ज़ुमरे में लें, उसको तौहीन के ज़ुमरे में मत लें। एक बड़ी जमात को जैसे बाहर किया गया, पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की हिमायत, कहा कि तनकीद को तौहीन कह दिया गया है, इज्जत कराना आपके हाथ में है। चीफ जस्टिस इशारा करे तो उसे तनकीद के ज़ुमरे में लें, तौहीन के नहीं। 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो आइन की किताब बंद और सिविल अनरेस्ट का रास्ता खुल जाता है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ चल रहा है, इदारे कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन नहीं करा सकते। कौम की नजरें अदालत पर लगी हैं। पार्लियामान का बायकॉट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो, बाज़ औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की डिमांड। इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई का बायकॉट दुनिया भर में होता है, बरसगीर में तो बायकॉट की लंबी तारीख है। विफाक के वकील मखदूम अली खान बोले कि इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट खाली छोड़ने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गए। इमरान खान सियासतदान होने के साथ साथ आम शहरी भी हैं। मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। कौमी असम्बली के स्पीकर के फैसले के खिलाफ अबूरी फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 35 अरकान के इस्तीफों से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला बरकरार रखा। अदालती फैसला स्पीकर ऑफिस को मिल गया। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि तमाम मामलात को आईनी और कानूनी लिहाज से देख कर फैसला किया गया। स्पीकर ने इस्तीफों पर न सिर्फ गौर किया बल्कि कई बार पीटीआई अरकान को तलब किया, लेकिन अरकान ना आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी दे दी तो उसके बाद इतराज़ किया जो गैर आईनी था। 35 अरकान के इस्तीफे 20 जनवरी को मंजूर किए गए थे। तहरीक इंसाफ के जिन 43 अरकान के इस्तीफे 24 जनवरी को मंजूर किए गए, उन्हें डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक इन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन इन नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की बाहर एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। 15 फरवरी को तलबी के लिए समन जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई जिसमें पैदल चलते नजर आए। इमरान खान 15 फरवरी को आए या ना आए, जमानत पर फैसला दे देंगे। इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की ज़िला अदालत के जज ने पीटीआई वकील से कहा कि अभी भी आपने लिखा है कि इमरान खान को सेहतयाब होने में तकरीबन 25 दिन लगेंगे। मुद्दई मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि नहीं लगता कि इमरान खान का प्लास्टर अगले 6 माह में भी उतरेगा। बाबर रहमान बोले कि 1.5 साल से कम प्लेटलेट से लंबा नहीं। अदालत ने कहा कि जमानत कबल गिरफ्तारी के केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं होती। मुस्लिम लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चल सकता। नून लीग ने यह बयानिया बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देकर दफन किया, वोट को खुद बेइज्जत कर दिया। रहनुमा नून लीग और मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपनी ही पार्टी के फैसलों पर बरस पड़े। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने चापलूसी करके उनसे ये गलत फैसला कराया। मरीम नवाज मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम बनती नजर नहीं आ रहे। अब इलेक्शन इकट्ठे साल 2025 में कराएं। शहबाज शरीफ को मजीद 5 साल मिले तो मुल्क तरक्की करेगा। कैप्टन सफदर की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि हमें जनरल बाजवा की तौसीक के लिए बिल पर वोट नहीं देना चाहिए था। फौज की क़यादत के मामले पर एक पार्टी वोट ना देती तो सियासी पोलराइजेशन हो जाती, जो इदारे के लिए ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत।
उन्होंने कहा कि मुल्क में एक साथ ही सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साथी रहनुमाओं की बेरुखी का शिकार। पार्टी रहनुमा मीडिया से बात करते हैं, शहबाज गिल साथ खड़े होकर सुनते हैं। शहबाज गिल की बारी आती है तो रहनुमा कट जाते हैं। फवाद चौधरी और असद उमर हालिया दिनों की नुमाया मिसाल हैं। असद उमर को तो शहबाज गिल ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहबाज गिल चंद दिन पहले ये शिकवा भी कर चुके हैं कि उनकी पेशी पर पार्टी कारकुन अदालत नहीं पहुंचते। एमकेएम पाकिस्तान ने 12 फरवरी को कराची के फवारा चौक पर धरने की तैयारियां तेज कर दी। बहादुराबाद पर इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी गौर। सियालकोट में जनरल बस स्टैंड से मशकूक पार्सल से खातून के जिस्मानी अज़ा मिले हैं, जिनको DNA के लिए लाहौर भिजवा दिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अज़ा से खातून की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। बस स्टैंड पर काम करने वाले तमाम मामले का डाटा लिया जा रहा है। तहकीकात के लिए CCTV कैमरों से भी मदद ली जा रही है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बुखार की दवा की कीमतें बढ़ाने और दीगर 20 दवाओं की कीमत कम करने की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने के लिए उन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद करने का फैसला। सरचार्ज मार्च में लगेगा, जून तक वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए 10 अरब से ज़ायद के बिजली के बिल माफ़ करने की भी मंजूरी। हुकूमत की वार्निंग के बाद लाहौर में पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल में बेहतरी। दीगर कई शहरों में किल्लत बरकरार। बहावलपुर, गुजरात, खुशाब, जफरवाल, नारोवाल और शिमाली वजीरिस्तान में शहरी आज भी पेट्रोल के लिए परेशान। बेशतर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फराहमी बंद, जहां दस्तयाब है वहां लंबी कतारें। नारोवाल में पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर एक पेट्रोल पंप सील, एक पर मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान इन हालात में भी कभी तुर्की को अकेले नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया तो तुर्क सदर पाकिस्तान आए, कई मिलियन डॉलर इमदाद दी। 2005 के ज़िलज़िले में भी बढ़ चढ़ कर मदद की। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी रात पाक आर्मी की टीम तुर्की रवाना की। तुर्की को पाकिस्तानी इमदाद की तरसील शुरू हो चुकी है। यकीन है तुर्की और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में तुर्की और शाम में ज़िलज़िले में जाम हक अफराद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। तुर्की और शाम में ज़िलज़िले के 4 दिन बाद भी मलबे तले ज़िंदगी के आसार मौजूद। तुर्की में मौजूद पाकिस्तान की रेस्क्यू 1122 की टीम ने 16 साल के लड़के समेत 3 अफराद को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया। जान बचने पर लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। साथ मौजूद लोग पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम के शुक्रगुजार। पाक फौज की इमदादी टीमें भी 72 घंटों से इमदादी ऑपरेशन में शरीक। 5 अफराद को जिंदा बचा लिया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म। हाथे शहर में मकामी रेस्क्यू टीम ने 10 रोज़ के बच्चे और उसकी मां को बचा लिया। इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्त के साथ दौड़ करार दे दिया। इमदाद से लदे अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ट्रक शाम पहुंच गए। इमदादी सामान में बिजली के हीटर, खैमे और कंबल शामिल हैं। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़िलज़िले से अमवात की तादाद 23,000 से ऊपर जा चुकी है। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा रवीस समजद इस्लाम अमजद को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनका कल 78 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनके बेहतरीन ड्रामों में दहलीज, वारिस, समंदर और दिन शामिल हैं। उनकी शायरी के कई मजमूए आवाम में मकबूल हुए। कॉलम और सफ़रनामे भी खूब लिखे। अमजद इस्लाम अमजद को उनके फ़न के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और बुलान अवार्ड समेत कई कौमी और बैनुल कौमी एज़ाज़ात से नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद ने वफ़ात से 5 दिन पहले रोज़ा रसूल पर हाज़री की सादत हासिल की थी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना कलाम भी पेश किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कोहलों में ऑपरेशन। इलाके के क्लियरेंस के दौरान IED धमाके से 2 ऑफिसर शहीद। ISPR के मुताबिक मादरे वतन के दिफा में मेजर जवाद और कैप्टन सफ़ीर ने जाम शहादत नोश किया। अमन दुश्मनों को पकड़ने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली साबुताश नहीं कर सकती। पूरा अस्पताल हमने छान लिया, हमें कहीं पे भी नहीं मिली। उनको छोड़ के अंदर
मोबाइल लेने आई हूँ, मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे। अंदर गई हूँ मोबाइल देने के लिए, पेशेंट गायब है। जिला अस्पताल कराची के गायनी वार्ड से हामला खातून के मुबैना तौर पर लापता होने का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस ने मामला मशकूक करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि अहले खाना के बयानात में तजाद है। अस्पताल में खातून के नाम से कोई एंट्री ही नहीं। शौहर का कहना है कि सुबह अस्पताल में जो डॉक्टर मिली थी, अब इंतजामिया कहती है कि वो डॉक्टर छुट्टियों पर है। 24 बरस की खातून को जुमेरात की सुबह 11 बजे लेबर रूम मुंतकिल किया गया था। इंटरबैंक में $1 ₹1.23 सस्ता होकर 269 रुपये 28 पैसे पर बंद। इंटरबैंक के कारोबारी हफ्ते में $7 ₹29 सस्ता हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ $270 ₹51 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $50 सस्ता होकर 273 रुपये का हो गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अरकान कौमी असम्बली बहाल हो चुके। स्पीकर 43 अरकान को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की फौरी दावत दें। स्पीकर फरार हो गए। कल असम्बली सेशन ही खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पहले भी IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, इस बार भी करेंगे। IMF के प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं ताकि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। लाहौर में जमात इस्लामी का मार गई महंगाई मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, बिलावल और इमरान खान महंगाई के खिलाफ गूंगे बहरे हो गए हैं। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर IMF को बिठा दें। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के मसाने से पथरी निकालने का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। उनकी तबीयत बेहतर है। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2023 का आगाज़। मश्कों में 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। अमन मश्कें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा है कि मशकों से तमाम शुरका को समंदर में अमन के लिए मुश्तरका फ़वाइद हासिल होंगे। दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस समंदर की सतह बुलंद हो रही है। मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल भी दरपेश हैं। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात की शिरकत। हालात हाज़रा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशन भी होंगे। जियो, जंग और दी न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर्स हैं। शोलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली। प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में 30 से ज़ायद ड्राइवर्स मद्दे मुकाबले। प्रोग्राम हंसना मना है में आज मेहमान बने फैशन डिजाइनर मुनीब नवाज। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन मकबूलियत की बुलंदियों पर। यूट्यूब पर पाकिस्तान में मुसलसल पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाली ड्रामा सीरियल ने सरहद पार भी तहलका मचा दिया। तेरे बिन बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर नश्र किया जाता है।